दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को चालू करने से पहले सबसे पहले आप मेरे जियो नेट की स्पीड देख लें कि आखिर मुझे अभी करंट टाइम पर मुझे क्या स्पीड अपने इस मोबाइल पर मिल रही है। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर जो मेरा इंटरनेट है वह लगभग 14 एमबीपीएस की स्पीड मुझे दे रहा है। लेकिन यह एक अच्छी स्पीड नहीं है जियो 4G के हिसाब से। यदि मैं बात करूँ कि क्या इससे भी अच्छी स्पीड मिल सकती है, तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल इससे भी अच्छी स्पीड आपको आपके जियो मोबाइल फ़ोन में मिल सकती है। दोस्तों, यदि आपको पहले से ही आपके मोबाइल में एक अच्छी इंटरनेट स्पीड मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आपको यह वीडियो आगे नहीं देखना चाहिए। आप इस वीडियो को चाहें तो यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ। यह वीडियो केवल उनके लिए है, जो चाहते हैं कि उनके जियो नेट पर एक अच्छी स्पीड मिल सके और वह पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ से परेशान हैं कि उन्हें एक अच्छी स्पीड नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, मैंने इसके लिए जो रिलायंस जियो की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ सेटिंग्स मिली। हालाँकि वह कोई इतनी ख़ास सेटिंग नहीं है, लेकिन ये जब मैंने उस सेटिंग को अप्लाई किया तो वाक़ई में मुझे काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिली। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसके सेटिंग पे लेकर चलता हूँ और फिर वहाँ से दिखाता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है और क्या मैंने सेटिंग की जहाँ पर मुझे एक अच्छी स्पीड उसके बाद देखने को मिली। दोस्तों, आप नेटवर्क और इंटरनेट पर जाएँगे, वहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क देखने को मिलेगा और एडवांस सेटिंग देखने को मिलेगी। वहीं पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप जियो सिम को चला रहे हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट एक एपीएन सेटिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पर जियो 4G नेम है और उसका एपीएन जो एक्सेस पॉइंट नेम है, वहाँ पर जियो नेट है। जियो में ध्यान रखिएगा, जे स्मॉल है और नेट का एन भी स्मॉल है यहाँ पर। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आप इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके 2 मेन फैक्टर होते हैं। आपके पास एक अच्छा एपीएन सेटिंग होनी चाहिए और उसके अलावा आपका सिग्नल जो स्ट्रेंथ है वह भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। सिग्नल स्ट्रेंथ यदि आपके पास काफ़ी अच्छी है, तो जो डिफ़ॉल्ट जियो नेट की सेटिंग दी जा रही है, एपीएन सेटिंग दी जा रही है, आप बड़े ही आसानी से उसमें बेहतरीन इंटरनेट एक्सेस कर पाएँगे। लेकिन यदि आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, तो कंपनी इसके हिसाब से अलग-अलग एपीएन जो सेटिंग होती है उसे बनाकर रखती है। चलिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा देता हूँ। अभी मैं अपने कमरे पर बैठा हूँ और यहाँ पर मुझे क्या सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रहा है। इसके लिए आपको सिंपल इस सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग, चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली अबाउट फ़ोन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिम स्टेटस 1 स्लॉट 1 जो है कि जियो 4G का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वह माइनस का 85 डीबीएम दिखा रहा है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वह 0 से लेकर -100 तक, या तो ये कहें कि यदि यहाँ पर जितनी कम वैल्यू होगी आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी है, और यदि वैल्यू ज़्यादा है मतलब माइनस का 90, 92, 95 या 98 है, इसका मतलब कि सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी नहीं है। चलिए, मैं केवल 5 सेकंड के लिए अपने छत पर जाता हूँ और आपको इसी तरह इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ चेक करवाता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जैसे-जैसे मैं अपने छत की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ में काफ़ी बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह माइनस का 71 डीबीएम डेसिबल पर मिलीवॉट तक आ गया। वहीं पर 69 और 65 डीबीएम पर मिलीवॉट भी यह सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाई दिया, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ है। चलिए, अब मैं वापस अपने रूम की तरफ चलता हूँ और फिर आप देखिएगा कि फिर से यह सिग्नल स्ट्रेंथ एक तरह से कम होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, मैं फिर वापस अपने रूम पर आ चुका हूँ और आपने यहाँ पर देखा कि जो सिग्नल स्ट्रेंथ थी वह 65 तक गई थी, 69 तक गई थी, माइनस का 69, जो कि काफ़ी अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ थी। यदि मैं ऐसे सिग्नल स्ट्रेंथ पर नेट एक्सेस करता हूँ तो मुझे एपीएन सेटिंग में किसी भी तरह का बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, जैसे ही मैं अपने रूम पर अंदर आया तो यह फिर से माइनस का 90, 87 और इस तरह ये डीबीएम में दिखा रहा है। तो दोस्तों, यह पहला फैक्टर होता है जो कि आपके इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा काम करता है। वहीं पर यदि मैं दूसरे फैक्टर की बात करूँ, तो दोस्तों वह होता है आपका एपीएन सेटिंग। आपको एपीएन सेटिंग, अपनी बेहतरीन एपीएन सेटिंग
रखनी है। मैं आपको बता दूं एपीएन सेटिंग के बारे में। यदि मैं एपीएन सेटिंग की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा कई एपीएन सेटिंग जनरेट की जाती हैं, जो हम जैसे कस्टमर या उपभोक्ता होते हैं उनके लिए एपीएन सेटिंग काफ़ी नॉर्मल होती है और कॉमन होती है। जबकि जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं या तो जो साइट पे इंजीनियर जाते हैं या वर्कर जाते हैं जो कि इसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, उनके पास एक दूसरी एपीएन सेटिंग होती है और वह काफ़ी तेज़ उससे इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। ऐसे ही जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उनके पास भी काफ़ी तेज़ इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी होती है और वह केवल और केवल एपीएन सेटिंग के माध्यम से ही होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी एपीएन सेटिंग बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप, यदि अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है तो बड़े ही आसानी से आप उस एपीएन सेटिंग के माध्यम से एक अच्छा इंटरनेट स्पीड यूज कर पाएंगे। लेकिन यदि आप अपने मोबाइल की सिग्नल स्ट्रेंथ को चेक करना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दी है, वहां पर जाकर आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह आप अपने मोबाइल का सिग्नल स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एपीएन सेटिंग के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस पर क्लिक करना है और नेम पर आपको केवल लिखना है जियो हाई स्पीड और ओके कर देना है। और उसके बाद जो एपीएन नेम है, मतलब एक्सेस पॉइंट नेम है, वहां पर आपको दोस्तों लिखना है जियो का जे कैपिटल और आईओ, और उसके बाद आपको लिखना है नेट। नेट में भी एन जो है वह कैपिटल होना चाहिए और बाकी ईटी जो है वह स्मॉल में, और उसके बाद आपको ओके क्लिक कर देना है। इसके अलावा किसी भी तरह नीचे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पर जाइए और इसे सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों, मैं जियो हाई स्पीड पर अपना एपीएन जो सेटिंग मैंने बनाई है उसे सेलेक्ट कर लेता हूं और अब मैं आपको जो इंटरनेट स्पीड है वह चेक करके दिखाता हूं कि आखिर कितनी इंटरनेट स्पीड मुझे यहां पर मिल रही है। चलिए मैं इसके टेस्ट अगेन पर क्लिक करता हूं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि जो मेरी इंटरनेट स्पीड थी वह लगभग 41-42 एमबीपीएस तक की चली गई थी। लेकिन जब यह टेस्ट हो रहा था, टेस्ट के लास्ट में यह लगभग 34 एमबीपीएस तक की आ गई, जो कि फिर भी काफ़ी अच्छी इंटरनेट स्पीड है। तो दोस्तों, आप इस एपीएन सेटिंग के माध्यम से आप अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि यदि आपके यहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है तो आपको उस एपीएन सेटिंग में भी काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसी तरह कुछ समय के बाद एपीएन सेटिंग्स भी बदलती रहती हैं। हो सकता है कंपनी कुछ और भी नई एपीएन सेटिंग्स लेकर आए समय के साथ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नई एपीएन सेटिंग यदि आती है तो उसकी भी लिंक दूंगा और वहां पर अपडेट करते रहूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि क्या कोई नई एपीएन सेटिंग भी आई है या नहीं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए, और यदि आपके इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है इस सेटिंग के माध्यम से तो नीचे कमेंट पर अपना कमेंट जरूर करिएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करते रहिए। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।